चलिए आज देखिए रिमाइंडर का जो है आज जो है लास्ट क्लास है। क्या चाहिए? रिमाइंडर का जो है आज लास्ट क्लास है। विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर चलेगा, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। क्या चलेगा? विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर। इससे पहले जो आपको ट्यूशन रूल रिमाइंडर और सब चीज़ जो है पढ़ा दिए थे। आज जो है लास्ट रूल इसका जो है रूल्स नंबर कितना है? 8वां है। रूल्स नंबर कितना है? 8वां है। ये जो है आप लोग का आज समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए आज विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर क्या कर रहा है। सबसे पहले जो है इसको देखिए। रिमाइंडर निकालने के लिए आप लोग को अच्छे तरह से बता दिए हैं। जो नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है। आप लोग जो है जाके वो वीडियो आप जो है देख सकते हैं। क्या चीज़ कर सकते हैं? वीडियो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, एक बार जाके जरूर देखें, खूब मज़ा आएगा पढ़ने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तब तक जो है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर। चलिए यहाँ पे हेडिंग दीजिए विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर। विल्सन रूल्स ऑफ रिमाइंडर क्या चीज़ है? आज जो है लास्ट क्लास है रिमाइंडर का। इससे पहले जो है सारा फुली कंसेप्ट में बता दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग रिमाइंडर में जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर क्या कर रहा है? सबसे पहले ये देखिए विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर क्या कर रहा है। ये देखिए फैक्टोरियल में डाला रहेगा x का मान, वही जो नीचे वाला जो हर में जो x रहेगा। चलिए लिख के बताते हैं तब तो अच्छे तरह से समझिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर। ये फैक्टोरियल में डाला रहेगा। यदि फैक्टोरियल में डाला रहेगा इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? x - 1 हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? इसका रिमाइंडर जो है x - 1 हो जाएगा। जो x क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। x जो है हमेशा क्या होना चाहिए? x जो है हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या x क्या होना चाहिए? x हमेशा जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से देखिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो आप लोग अच्छे तरह से जो है इसको समझ जाइएगा। x क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। यहाँ देखिए x - 1 हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 4/5 इसका क्या पूछ रहा है? इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये देखिए नीचे में क्या है? x है। x क्या है? x यहाँ पे जो है अभाज्य संख्या है। x यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे अभाज्य संख्या है। क्या है भाई? x जो है अभाज्य संख्या है। x प्राइम नंबर है। क्या चीज़ है? x जो है प्राइम नंबर है। इसको क्या कीजिए, यहाँ देखिए x - 1 कर दीजिएगा, इसका जो है रिमाइंडर निकल जाएगा। x - 1 कीजिए, 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही इसका जो है रिमाइंडर हो जाएगा। नहीं विश्वास होता है एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, इसको जो है एक बार चेक कर लीजिए होता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे जो है इसको एक बार चेक कीजिए। चलिए फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल कितना? 4/5। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24/5 हो जाएगा। 24 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसका रिमाइंडर देखिए। अब जो है 4 5 चौके 20, कितना बच जाएगा? 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/5। यही इसका जो है रिमाइंडर कितना निकल गया? 4 निकल गया। काहे कि अंश छोटा है हर बड़ा है, तो रिमाइंडर क्या होगा? अंश वाला हो जाएगा। अंश छोटा है हर बड़ा है, तो रिमाइंडर कितना निकल गया? 4 निकल गया। यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया। चेक करके जो 4 आ गया, इसी तरह से जो है x में जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए। चलिए आप लोग को चेक करके भी बता दिए, दोनों का जो है रिमाइंडर सेम आया। दोनों का जो है सेम आया। इसका भी 4 आया, इसका भी 4 आया, इसका भी जो है 4 आया। इसका मतलब जो है ये जो है रिमाइंडर इसका फैक्टोरियल जो है 4/5 का जो रिमाइंडर 4 आएगा। चेक करके यहाँ पे बता दिया आप लोग को, रिमाइंडर 4 चले आया। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते रहिए। चलिए यहाँ देखिए इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से। चलिए देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 6/7 लीजिए। फैक्टोरियल कितना?
फैक्टोरियल 6/7। इसका क्या पूछ रहा है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। x क्या है, ये जो है अभाज्य संख्या है, ये क्या है अभाज्य है, ये क्या है अभाज्य है। अभाज्य है तो x - 1 यहाँ पर देख लीजिए, रिमाइंडर निकालने के लिए x - 1 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना निकल गया, 4 निकल गया। इसका रिमाइंडर कितना निकल गया, 4 निकल गया। नहीं होता है तो इसको भी एक बार चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए। चलिए फैक्टोरियल 6 का मान आप लोग को पता होना चाहिए कितना होता है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होना चाहिए, 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सात 720 होगा, 720 हो जाएगा। फैक्टोरियल जो है इसका मान कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब देखिए 7 का 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, कितना निकल गया आपको रिमाइंडर। इसको भाग दीजिए 7 में, 7 से भाग दीजिए 720 में, 7 का 7, ये कट जाएगा, 20 उतर जाएगा, 10, 7 दूनी 14, कितना हो गया 6 आ गया। कितना आ गया इसका रिमाइंडर जो है आपको 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। इसी कारण जो है इसका भी रिमाइंडर सेम, यहाँ पे भी रिमाइंडर निकाल दिए, यहाँ पे भी रिमाइंडर निकाल दिए, कितना आया 6 आया। इसका मतलब जो है ये रूल्स जो है आप लोग का सही है। चलिए x क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। चलिए दूसरा रूल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, इससे पहले आप लोग को पढ़ाए थे। अब देखिए y - 1 फैक्टोरियल y - 1/y, इसका जो है रिमाइंडर कितना चले आएगा, इसका रिमाइंडर जो है 0 चले आएगा। कितना चले आएगा, इसका रिमाइंडर जो है 0 चले आएगा। तो y = क्या होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, y एक भाज्य संख्या होना चाहिए। क्या चीज़, भाज्य संख्या। y क्या होना चाहिए, y एक भाज्य संख्या होना चाहिए। इससे पहले जो है x क्या था, अभाज्य था, y एक भाज्य संख्या, ये जो है भाज्य संख्या होना चाहिए। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिए सबसे पहले। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5/6 का इतना क्या पूछ रहा है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। चलिए निकालिए। नीचा में यदि अभाज्य संख्या रहेगा, नीचा में यदि भाज्य संख्या रहेगा तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो 6 क्या है, भाज्य संख्या। 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 6 क्या है, भाज्य संख्या। इसी कारण इसका 0 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर जो है 0 चले जाएगा। चलिए यहाँ पे नहीं होता है तो चेक कीजिए। सबसे पहले इसको एक बार चेक भी कर लीजिए। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120। 120/6 देखिए पूरी काट देगा। क्या चीज़, पूरी काट देगा। इसका मतलब रिमाइंडर इसका 0 आ गया। कितना आ गया, रिमाइंडर इसका 0 चले आया। चलिए रिमाइंडर इसका कितना चले आया, 0 चले आया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ चले आया होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए। फैक्टोरियल जो है 7/8, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या पूछ रहा है। देखिए फैक्टोरियल y - 1/y की फैक्टोरियल कितना बोल रहा है, 0। कितना हो रहा है, 0। y का मान जो है y - 1 का मतलब कितना हुआ, इससे एक कम होगा, 8 से एक कम होगा। तो इसी कारण जो है क्या हुआ, ये एक भाज्य संख्या है। 8 क्या है, भाज्य संख्या। 8 क्या है, भाज्य संख्या। इसी कारण जो है इसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे चेक कीजिए, नहीं होता है तो चेक कीजिए। 7 का फैक्टोरियल मान होता है 50/40। कितना होता है, 50/40 बटे फैक्टोरियल 8। इसको जो है भाग दीजिएगा। चलिए यहाँ भाग कर देते हैं 50/40। चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भाग दीजिए, कितना होता है। चलिए देखिए 8 × 6 = 48, कितना हो जाएगा, 2 4 8 × 24, ये पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। रिमाइंडर इसका कितना आया, 0 आया। यहाँ पर भी कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पर भी कितना आया, 0 आया। यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया। इसी कारण जो है
ये जो है विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर जो है आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, इसी कारण जो है इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सोचिए। तो यहाँ पे थोड़ा सोचिए, यहाँ पे अच्छी तरह से, उसके बाद जो आप लोग को अच्छे से समझ चले आएगा। थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है फिर आगे देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 4 के पावर n बटे 6 कितना हो जाएगा। 4 के पावर n बटे 6 का जो है रिमाइंडर जो है हरदम जो कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है, 4 आता है। 4 के पावर n बटे 6 कितना, बटे 6, ये जो है 6 हो जाएगा। 4 के पावर n बटे 6, इसका जो है रिमाइंडर जो है 4 आएगा। चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, तो 4 के पावर n बटे 6 एक क्वेश्चन लिखिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 4 के पावर 2 बटे 6, इसका जो है पूछ रहा है आपको रिमाइंडर क्या होगा। 4 के पावर 2 बटे 6 इसका क्या पूछ रहा है, इसका जो है रिमाइंडर पूछ रहा है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 बटे कितना हो जाएगा, 6। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए इसको जो भागा कीजिएगा 6 दूना 12, 4 बटे कितना चले आएगा, 6। 4 बटे कितना चले आएगा, 6। इसी का जो इसका रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 4 चले आया। कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए एक दो संख्या और लेते हैं। 4 के पावर 3 बटे 6, 4 के पावर 3 बटे 6। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 64 होता है। अब देखिए 64 में जो है 6 से भाग दीजिएगा तो आपको रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 बटे 6 चले आएगा। 6 धन के 60 कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इसी कारण जो है इसका रिमाइंडर भी कितना आ गया, 4 आ गया। इसी कारण इसका रिमाइंडर भी 4 आया। सबसे पहले जो आप लोग इसको जो है अच्छे तरह से याद कर लीजिए। इसको जो आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए, उसके बाद जब ये आप लोग को बन जाएगा, क्या चीज़, ये आप लोग को बन जाएगा। चलिए देखिए, चलिए अब आगे देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए उस वाला बता दिए थे, ये वाला देखिए। सबसे पहले जो है इसमें 2 गो होगा, उसको सबसे पहले आप लोग जो अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या कीजिए, यदि 2 के पावर ऑड रहेगा, 2 के पावर ऑड बटे 6 रहेगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 2 के पावर ऑड रहेगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। यदि 2 के पावर इवन रहेगा बटे 6 रहेगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, वही आप लोग को सबसे पहले जो है जानिए। 2 के पावर ऑड रहेगा तो इसका रिमाइंडर आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर यदि ऑड रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 के पावर यदि ऑड रहेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 चले आएगा। यदि 2 के पावर यदि इवन रहेगा तो रिमाइंडर कितना चले आएगा, 4 चले आएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 2 को जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, कोई कॉपी में अच्छा तरह से रख लीजिए, जो है आगे काम देगा। क्या चीज़, आगे ये जो है काम देगा आप लोग को। चलिए देखिए, यदि 2 के पावर ऑड रहेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। यदि 2 के पावर इवन रहेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 बटे 6 कितना आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए, 2 के पावर 3 बटे 6, 2 के पावर 5 बटे 6। ये देखिए 2 के पावर 1 रहेगा तो कितना आ जाएगा, 2 बटे 6। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपको 2 चले आया। 2 के पावर 3 मतलब 8 बटे 6। देखिए अब देखिए भाग दीजिएगा, 2 बटे 6 चले आएगा, 2 बटे 6। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आया। कितना आया, 2 आया। अब देखिए 2 के पावर 5 32 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 5 30 कितना बच जाएगा, 2 बटे 6। रिमाइंडर इसका कितना चले आया, 2 चले आया। कितना आ गया, 2 आ गया। यदि 2 के पावर ऑड रहेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। यदि 2 के पावर इवन रहेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन लेते हैं। 2 के पावर 2/6। चलिए अब देखिए 2 के पावर 4/6, 2 के पावर 6/6। चलिए यहाँ पे देखिए ये 2 के पावर 2 मतलब 4/6 कितना आ गया 4/6। इसका मतलब जो रिमाइंडर इसका कितना चले आया 4 चले आया, क्या कि अंश कम है हर बड़ा है। 2 के पावर 4 16 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इसका जो है 4 चले आया। कितना चले आया 4 चले आया। ये जो है आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसमें बताइए ये इसका जो है क्या होगा, तब समझे आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए। चलिए ये जो है आप लोग का आज जो है रिमाइंडर जो है पूर्ण रूप से जो है आप लोग को समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा आप लोग को जल्दी नहीं पढ़ाएगा, पूरा फुल्ली कंसेप्ट आप लोग को जो है रिमाइंडर में डाल दिए हैं। रिमाइंडर का फुल्ली पूरा जो है अब हम जो है पूरा समाप्त कर दिए। आप लोग जो है रिमाइंडर का अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, उसके बाद जो है फिर जो है कल से लेंगे डिवाइडिंग रूल ऑफ रिमाइंडर। क्या चाहिएगा डिवाइडिंग रूल ऑफ रिमाइंडर। सो डिवाइडिंग रूल आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, डिवाइडिंग आएगा। भाग विधि से निकालना, वही भाग विधि से जो है निकाला जाता है, तो वही कल से जो है आएगा। आज जो है आप लोग का रिमाइंडर जो है ख़त्म हो गया। चलिए अच्छी तरह से जो है आप लोग जो है तैयारी कर लिए होंगे। तब तक जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए। देखिए जितना अच्छा से पढ़ा दिए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो डाला हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल।